जो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, देखिए, है ना। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल वर्कर किस्म के लोग होते हैं, जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो जब हम उनको प्रोस्पेक्ट करते हैं तब हम उनको ये बताते हैं, एक आइडिया, बेसिक आइडिया देते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से एम्बिशियस लोग होते हैं, तो एम्बिशियस लोगों को क्या होता है, उनको ना अपने ड्रीम से बहुत प्यार होता है। तो एम्बिशियस लोगों को हम ये दिखा सकते हैं, या हम उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे आते हैं वो होते हैं मौज मस्ती वाले लोग। तो जो लोग इंजॉयमेंट को पसंद करते हैं, तो उनको हम ये क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं, क्या जीवन भर, जिंदगी भर एक क्या कहते हैं, मौज मस्ती वाली लाइफ जीना चाहते हो, या जिंदगी भर इंजॉयमेंट वाली लाइफ जीना चाहते हो, तो उनके साथ हम ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से जो लोग सवाल वाले लोग होते हैं, जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम ये चीज क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हैं कि जो आपके जो लाइफ को लेकर के जो सवाल हैं, या जो चीज़ों को लेकर के सवाल हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और इनका आंसर आपको मिल सकता है अगर आप इस अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से भी आप उनमें क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकते हो, और आप उनको ये भी कह सकते हो, आप लोगों के सवालों का जवाब देने में हेल्प कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप इनको हेल्प करेंगे। और अगर बहुत सारे सवाल हैं तो उनके सवालों को आप लॉजिकली एक एक करके यहाँ पे एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे कैसे करेंगे वो हम आगे बात कर लेंगे उसकी। कई लोग डाउटफुल लोग होते हैं, तो इनके डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। और जो शक्की लोग होते हैं ना कि यार ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो उनको थोड़ा सा आपको ये दिखाना होगा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी क्यों चलेगी और क्यों काम करती है। अब जैसे एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन है, तो मैं ये कहता हूँ ये हमारे लिए ना एक टूल है। ये आप दिखा सकते हो कि देखो, यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के लिए ना भी ना हम सर्टिफाइड होते हैं। तो आप दिखा सकते हो कि भाई जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम सर्टिफाइड होते हैं। फिर इवन जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा लीगलाइज्ड कंपनी है, तो यहाँ पे हमें ये एफएसएसआई का सर्टिफिकेट लेना होता है। तो एज अ टूल आप इन डाउटफुल लोग, जिनको शक होता है चीजों के ऊपर, उनको आप ये दिखा सकते हो, तो उनके डाउट्स क्लियर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप फिर होते हैं डरने वाले लोग। डरने वाले लोगों को ना सिर्फ क्या चाहिए होता है, एक कंधा चाहिए होता है ना, एक हाथ चाहिए होता है जो उनको लेकर के आगे बढ़ सके। तो आपने उनको सिंपल सी चीज कहनी है, मैं हूं आपके साथ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ग्रोथ की तरफ साथ साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक अप्रोच इनके साथ होती है। आलसी लोगों को आप ये दिखा सकते हो कि भैया जीवन में सिर्फ 3 से 5 साल काम कर लो यार, उसके बाद जीवन भर आराम है। क्योंकि आलसी लोगों को ना आराम ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो उनको आप कह सकते हैं 3 से 5 साल काम कर लो, जीवन भर इसके बाद आराम ही आराम है। तो ये बेसिक अप्रोचेस को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अप्रोच जो आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है, या इनवाइट करते हैं, तो ये अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इसको आपको सबसे पहले तो शॉर्ट रखना है। जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए या इनविटेशन के लिए कॉल करें किसी को, तो आपको बहुत कम समय के अंदर अपनी कॉल को निपटाना है। मैक्सिमम 2 मिनट का समय आपको देना है। इससे ज्यादा समय आपने फोन पे बातचीत नहीं करनी। ये जो अपॉइंटमेंट के लिए या इनविटेशन के लिए जो आप कॉल करते हैं, इस कॉल में आपने ना तो प्लान दिखाना है, ना प्रेजेंटेशन दिखानी है, ना प्रोडक्ट के बारे में बताना है। सिर्फ जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करके आपने उनको डेट टाइम बताना है कि आप उनसे कब मिल रहे हो, ऑनलाइन मिल रहे हो, ऑफलाइन मिल रहे हो, जैसे भी। ठीक है, इतना सिंपल सा हमें रखना है। डिस्कशन नहीं करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यहाँ पे नहीं करना, बहुत ज्यादा बेसिक चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आता भी है तो उसका जवाब क्वेश्चन से देना है, ये है क्या, यही तो बताने के लिए मैंने आपको इसमें कॉल किया। आप जानना चाहते हो क्या है ये, तो आ जाइए फिर इस सेशन में। ठीक है,
तो इस तरीके से आप उनका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से करोगे, ना कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर जवाब देने की कोशिश करोगे जब आप अपॉइंटमेंट या इनविटेशन कर रहे हो। अगर बाय द वे वो नहीं आए, आपने अपॉइंटमेंट लिया है या इनवाइट किया है और वो सेशन में नहीं आए, अगली कॉल आप फिर से उनको कर सकते हैं। उस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। हमेशा दो टाइमिंग की चॉइस दिया करिए कि कल दोपहर को 3 से 4 बजे, या फिर परसों सुबह 11 से 12 बजे का टाइम आपको सूट करेगा। तो दो टाइमिंग हमेशा देना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन 2 डे रूल, 2 दिन पहले आपको फॉलो अप जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले लिया है या इनविटेशन किया है, तो 2 दिन पहले आपको उनका फॉलो अप कर लेना है। ठीक है, कि भैया कंफर्म्ड है तो मुझे बता दो, वरना मैं ये सीट जो आपके लिए रिजर्व की है ये मैं किसी और को दे दूं। ठीक है। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, ये उनको जरूर शुरू में ही बता दिया करिए कि भाई ये जो आपके साथ फर्स्ट जो मीटिंग हो रही है, या जो वर्कशॉप में आप आ रहे हो या ट्रेनिंग में आ रहे हो, या फर्स्ट मीटिंग जो आप आ रहे हो, अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो आप जिसमें भी आप उनको इनवाइट कर रहे हो, तो आप उनको क्लियर कट बता दिया करिए, देखिए आपके ऊपर कोई मेरा प्रतिबंध नहीं है या कोई मेरा दबाव नहीं है कि आपको ये चीज करनी ही करनी है, या ये इस अपॉर्चुनिटी को अपनाना ही ये आपके ऊपर है। अगर आप अपनाएंगे तो आप ही का फायदा होगा। ठीक है। मैं तो सिर्फ अच्छे लोगों का को एज अ पार्टनर ढूंढ रहा हूं, बस इतना सा बता दें। है ना, मैं एम्बिशियस लोगों को एज अ पार्टनर ढूंढ रहा हूं। ठीक है। अब सैंपल स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे हम इनविटेशन और अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ स्क्रिप्ट्स लेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ठीक है। अब क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए और किस तरीके से आपकी स्क्रिप्ट काम करेगी? सबसे पहली चीज तो है कि स्टेप 1, बी इन अ हरी। आप जब अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या इनवाइट कर रहे हैं, पहले ही बता दीजिए आप थोड़ी जल्दी में हैं। पहले ही क्लियर कर दीजिए, ठीक है, कि आप थोड़ा जल्दी में हैं। ठीक। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट जरूर दे दीजिए। एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपकी बात को बेटर करने में और सामने वाले के दिल को जीतने में हेल्प करता है। तो कॉम्प्लीमेंट जरूर दे दीजिए। तीसरा, फिर इनवाइट करिए। इनवाइट के लिए आपके पास डेट टाइम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। चौथा स्टेप है इफ आई वुड यू, ये अभी हम आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। पांचवा स्टेप होता है गेट टाइम कमिटमेंट। सामने वाले से टाइम की कमिटमेंट जरूर ले लीजिए कि भैया ये टाइम सूट करता है आपको। ठीक है। छठा, कंफर्म करिए उनसे। सातवां, टाइम और नंबर जरूर मेंशन करिए, हम आएंगे इसके ऊपर। और आठवां स्टेप है गेट ऑफ द फोन। ज्यादा देर आपने लंबी बातचीत नहीं करनी। तो अब कैसे होगा? तो बी इन अ हरी, है ना। अब ये बात को समझने की कोशिश करें यहाँ पे। ये ना एक साइकोलॉजिकल चीज है। एक साइकोलॉजिकल चीज है कि लोग हमेशा उस व्यक्ति की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो बिजी होते हैं। है ना, जो लोग खाली होते हैं ना, उनकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होता। ठीक है। ये तो वेला है यार, खाली रहता है हमेशा, इसके पास क्या काम है। तो जो लोग बिजी होते हैं, लोग उनके संपर्क में आना चाहते हैं। है ना। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, जैसे डॉक्टर है। अभी एक डॉक्टर मान लो अगर खाली बैठा रहता है, तो उसके पास कोई पेशेंट जाएगा क्या? हाँ, नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर एक डॉक्टर है, अच्छा, अगर उसके पास कोई पेशेंट चला गया तो भाई वो टाइम तो बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है। लेकिन आपको मालूम है जी, इधर दिन भर मक्खी मारता है। ठीक है। तो कोई भी जाना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर बिजी डॉक्टर है, लाइन लगी होती है जी उस डॉक्टर के पास, है ना, तो लोग उसके पास जाना चाहते हैं ना। इसी तरीके से, हाँ बिल्कुल आशा जी, यही कहना होता है। तो आपने ना अपने आप को बिजी दिखाना है। और आप बिजी हो क्योंकि आप नई चीजों के ऊपर काम कर रहे हो, नए लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो आप बहुत बिजी हो वाकई में। लोगों के लिए समय बर्बाद करने के लिए आपके पास समय नहीं है। तो आपको ना ये दिखाना है कि आप बहुत बिजी हैं, पहली चीज। और जिस पर काम चल रहा है, यदि आप हर कॉल या आमने सामने बातचीत को इस भावना के साथ शुरू करते हैं कि आप एक साइकोलॉजिकल समस्या में है, लेकिन लोग हमेशा उस व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जो व्यस्त है और चीजें चल रही हैं। यदि आप हर कॉल या आमने सामने, देखिए,
अगर एक कॉल के ऊपर आप बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे ना, तो सामने वाला कहेगा जी ये खाली बैठा है, ये मुझे बेचने की या मुझे चेपने की या मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जल्दी में दिखाओगे ना कि यार मैं थोड़ा सा जल्दी हूं, मैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस जो आपसे मुझे करनी थी, तो ऐसे में बंदा आपको ना सीरियसली लेता है। तो अभी जो वार्म मार्केट में आपके लोग हैं, ठीक है, उन वार्म मार्केट के लोगों के साथ आप कैसे कह सकते हैं, वार्म मार्केट समझ रहे हैं आप, जो लोगों से आपकी बातचीत होती रहती है, हाँ, जो आपके टच में है लोग ऑलरेडी, तो उनसे आप कैसे कहेंगे मेरे पास बात करने के लिए थोड़ा समय कम है, लेकिन ये वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं आप तक पहुंचूं या मैं आपको कॉल करूं। मेरे पास लाखों चीजें हैं इस टाइम पे यार करने के लिए, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने आपको इस टाइम पे पकड़ लिया या मैंने आपको इस टाइम पे कॉल कर लिया। ठीक है। अ, जो कोल्ड मार्केट में है, जो लोगों को आप नहीं जानते हो, जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो आपकी ऑनलाइन लीड्स हैं एक तरीके से, ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं अब इसमें शामिल होने का समय नहीं है और मुझे जाना है। तो आप उनको कह सकते हैं देखो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे थोड़ा भागना है, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है, या मुझे एक मीटिंग में अभी पहुंचना है जल्दी ही, या मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। तो वहां पे आप इस तरीके से आप दिखा सकते हैं मैं अपने काम में, अपने वर्क में बिजी चल रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको कॉल किया, ये आपके लिए बेटर है कि मैंने आपको कॉल किया। ओके, तो ये बिजीनेस वर्ड जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरी मीटिंग है, मुझे किसी से मिलना है, मेरी ऑनलाइन किसी से डिस्कशन है, या मेरी जो टीम के मेंटोर हैं वो मुझे गाइडेंस देने के लिए आ रहे हैं, या मुझे किसी को स्किन केयर का सॉल्यूशन देना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, या मैं किसी से वेट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो आप ये भी बात कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो समझ में आ गया कि जल्दी कैसे दिखाना है आपको। ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, चाहे वो वार्म है चाहे वो कोल्ड है, कोशिश करिए कि उनको कोई एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे दें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है। तो तारीफ सिंसियर होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए, ऐसी फेकू तारीफ नहीं करनी है। ठीक है। सिंसियर तारीफ करनी है और रियल तारीफ करनी है। तो आप कैसे कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मान लेते हैं कोई व्यक्ति बिजनेस में सक्सेसफुल है या अपने जॉब में सक्सेसफुल है, तो आप उससे कह सकते हैं आप बेतहाशा सफल रहे हैं और आपके व्यवसाय करने के तरीके का मैंने हमेशा सम्मान किया, यानी आप सफल इंसान हैं, है ना, आपने खूब सफलता हासिल की है, और आप जिस तरीके से अपना बिजनेस करते हैं या जिस तरीके से आप अपना जॉब करते हैं ना, मैं हमेशा उसका सम्मान करता हूं, आपका तरीका लाजवाब है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको मालूम है वो बिजनेस या जॉब में, दूसरा आप कह सकते हैं आपने हमेशा मेरा इतना समर्थन किया, आप हमेशा मेरी, ये वार्म मार्केट वालों के लिए, वार्म मतलब जिन लोगों को आप जानते हैं, आपने हमेशा मेरा इतना समर्थन किया है और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ, आप हमेशा मेरे लिए हेल्प के लिए तैयार रहते हो, हम हमेशा मुझे आपने सपोर्ट किया है, गाइड किया है, और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। आप सबसे अधिक जुड़े हुए लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूं और मैंने हमेशा आपके बारे में प्रशंसा की है, मतलब आप सबसे ज्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हो, ये बहुत ही बड़ी बात है, और इसकी मैं बहुत ज्यादा दिल से प्रशंसा करता हूँ। ठीक है। आप मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये बहुत अच्छा लगता है लोगों को, आप मेरी लाइफ में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों में से एक हैं। और मुझे वास्तव में आपकी प्रवृत्ति पर भरोसा है, मुझे आपकी वाकई में मैं आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। सिंपल वर्ड्स यूज करें, ये बहुत हिंदी में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, तो मैं इसको इजी करके बता रहा हूँ। ठीक है। फिर आपके पास व्यवसाय के लिए अद्भुत दिमाग है, बिजनेस के लिए, अभी आप किसी लेडी को भी कहें यार, अगर किसी से बातचीत हो रही है और आपको लगता है कि वो बड़ा अच्छा सेलिंग कैपेबिलिटी है, तो आप उसको कह सकते हो यार आप में तो बिजनेस स्किल कूट कूट के भरी हुई है यार। हाँ, तो इस तरीके से आप उनकी तारीफ कर सकते हो, किसी की तारीफ आप उनके खाने से रिलेटेड कर सकते हो, किसी की तारीफ आप उनके घर संभालने से रिलेटेड कर सकते हो, किसी की तारीफ वो बच्चों को कैसे संभालते हैं उसके लिए तारीफ कर सकते हो, कोई हमेशा पॉजिटिव रहता है उसके लिए तारीफ कर सकते हो, किसी के बड़े बड़े सपने हैं उसके लिए, यार आपके इतने बड़े बड़े सपने हैं ना, मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। ठीक है। तो आप इस तरीके से उनकी तारीफ कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज जो आपने पाई उनसे बातचीत के दौरान, या जो आपको उनकी क्वालिटी पता चली, अभी यहाँ पे देखो ऑफलाइन में तो ये है कि आप लोगों के संपर्क में होते हो,
तो आपको पता होता है वो किस तरीके का है, या आमने सामने बैठ करके बातचीत हो रही होती है। जब आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और वहां पे अगर आपको किसी से किसी को अपॉइंटमेंट ले रहे हो या इनविटेशन ले रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप उनसे कह सकते हैं कि अ, आपकी ना आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ही मेलोडियस आवाज है ना। लेकिन ये तब कहेंगे जब लेडीज टू लेडीज बात हो रही है। अगर लेडीज टू जेंट्स या जेंट्स टू लेडीज बात हो रही है तो इस टाइप के टॉपिक से बचेंगे। आप ये कह सकते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को लेकर के काफी गंभीर नजर आते हो, काफी सीरियस हो अपने ड्रीम्स को, या अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आप काफी सीरियस हो। ये बहुत ही सराहनीय बात है। ओके, तो इस तरीके से आप उनकी कोई एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, अननोन हो या नोन हो, ठीक है। इससे आपका काम आसान हो जाता है। आप सबसे सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों में से एक हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं, ये एक तरीका है। कुछ लोग बहुत बंद विचारों वाले होते हैं, है ना, क्लोज माइंडेड लोग होते हैं, उनको अवसरों की को सीमित कर देते हैं। लेकिन मैंने हमेशा इस तथ्य की प्रशंसा की है कि आप नई चीजों को देखने के लिए खुले हैं। अब ये आप ऑनलाइन वालों के साथ, जो आपके कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके साथ भी ये अपना सकते हो कि मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, लेकिन ज्यादातर लोग ना यार क्लोज माइंडेड होते हैं, क्लोज माइंडेड, अपने दिमाग के ढक्कनों को खुला बंद करके रखते हैं। लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ओपन माइंडेड हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हो, है ना। तो ये भी एक प्रशंसा। देखो, किसी भी चीज के लिए अगर आप तारीफ करोगे ना, सामने वाले को अच्छा लगेगा, लेकिन उसके अंदर वो चीज होनी चाहिए। कोई क्लोज माइंडेड है और उसको आप ओपन माइंडेड कह रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, है ना। तो जो वाकई में ओपन माइंडेड लग रहा है तो आप उसको ये चीज कह सकते हो। आप सबसे अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, है ना। आप फैशन के लिए या स्किन के लिए आप जागरूक हो, है ना। आप बहुत ही वेलनेस को ध्यान में रखते हो, सोशल सर्विस को ध्यान में रखते हो, फाइनेंशियली तरीके से बहुत इंडिपेंडेंट हो, या फाइनेंशियली आपकी सोच बहुत अच्छी है। ऐसे वर्ड्स को भी आप यूज कर सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। अभी मुझे जल्दी से आप एक काम करें, चैट में दो तीन कॉम्प्लीमेंट आप लिख करके बताएं, ठीक है। दो तीन कॉम्प्लीमेंट जल्दी से चैट में मेंशन करें, कोई भी दो तीन कॉम्प्लीमेंट। सर, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हो, प्रॉपर प्रोस्पेक्ट रिलेटेड, ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। हाँ, और बताएं कोई और इसी तरीके का कॉम्प्लीमेंट लिखिए। सर, वॉइस, योर वॉइस इज सो गुड। हाँ, तो अगर जैसे आपको अगर मेरी वॉइस अच्छी लग रही है और आपको कोई प्रोस्पेक्ट है उनकी आवाज़ अच्छी लगती है तो आप उन्हें ये कह सकते हैं, ठीक है। नाइस टू मीट यू, ये लास्ट का लाइन होता है, ठीक है। तो आपसे जब भी मैं बात करती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है यार, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। जिंदा दिल परसों हो सर, हैं सर आप, हाँ, जिंदा दिल पर्सन ये भी कह सकते हैं आप किसी को, डेफिनेटली। सर, आप आज सारे कॉम्प्लीमेंट अब आप मुझे ही दे रहे हैं ठीक है, एग्जाम्पल मैं ही मिला हूँ, मुर्गा मैं ही मिला आज ठीक है सर, यू आर दी बेस्ट ट्रेनर। हाँ, ये भी आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने नए व्यक्ति को बात करोगे तो वो ट्रेनर नहीं होगा, है ना। तो आप उनको कह सकते हैं कि आप बहुत ही मोटिवेशनल बातें करते हो, है ना, अगर किसी से बातचीत आपकी हुई है। अच्छा, अब एक चीज दोस्तों बहुत ध्यान रखनी है, मेरी एक बात ध्यान रखिए। अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में पहली जो कॉल होती है, पहली जो फर्स्ट कॉल आप लोग करते हैं, मेरा सजेशन ये है, बाकी प्लीज कंसल्ट योर अपलाइन, प्लीज कंसल्ट योर अपलाइन। पहली जो आप कॉल करते हैं, वो पहली कॉल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी कॉल होनी चाहिए, है ना। कुछ तू मुझे सुना, कुछ मैं तुझे सुनाऊं, कुछ तू मेरे बारे में जान, कुछ मैं तेरे बारे में जानूं, ठीक है। तो पहली कॉल में आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन और अपॉइंटमेंट ना लें तो भी चलेगा, थोड़ा जान पहचान हो जाए। अब जो जान पहचान में जो चीज निकल के आई है, ठीक है, उनके बारे में जो आपने जाना, और उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें। अपने बारे में भी बताएं, थोड़ा उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें। उनकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या है, घर में कौन है, परिवार में कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा उनके बारे में जानिए। क्या कोई काम क्यों करना चाहते हैं,
तो ये अगर आप पहली कॉल में सामने वाले से निकालते हैं, तो फिर जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे या इनविटेशन करेंगे उनका, तो आप जो बातचीत हुई थी उस बातचीत के जरिए से आप कोई ना कोई एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट उनको दे सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने लिखा आप सिखाते बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आप मेरे को पर्सनल दे रहे हो, आपने ना प्रोस्पेक्ट वाले कॉम्प्लीमेंट करना है। मान लो मैं आपके सामने प्रोस्पेक्ट हूं आपका, ठीक है, अब मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट करोगे आपने वो बताना है। ठीक है। अब जैसे गुरु मिलना मुश्किल है, थैंक यू, आपका सेशन नॉलेजेबल होता है, ठीक है। पर्सनल प्रोस्पेक्ट, मुझे अब प्रोस्पेक्ट समझो, मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूं, सोचो मैं आपकी टीम में आ जाऊं तो कैसा रहे। तो अब मुझे उस हिसाब से आप सोनी जी देखो कितना खुश है। ठीक है। तो अब मुझे ना उसके हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट ये एक अच्छी बात है। ये आप ऐसा कॉन्फिडेंट वो दे सकते हैं, आपका समझने का तरीका बहुत अच्छा है। ये आप ऐसा भी दे सकते हैं, योर एक्सप्लेनेशन तरीका इज गुड गुड। मुझे आपसे बात करने में बहुत खुशी होती है, हाँ गुड शीलू जी, ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एक नए प्रोस्पेक्ट के लिए। बहुत अच्छे लगते हैं आपसे बात करना, गुड सर, आपका समझाने का तरीका, ओके, आपसे बात करते सर आप बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, ठीक है। ये देखो ये अभी प्रोस्पेक्ट वाले पे नहीं आए है ना, सर आपसे आपका सिखाना का तरीका अच्छा लगता है, थैंक यू। मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, अभी आपको मैं सिखा नहीं रहा, अभी आपने मुझे सिखाना है। ठीक है। तो वैसा वाला वो चाहिए मुझे कॉम्प्लीमेंट, सर आप बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझाते हैं, ओके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, यू आर बेस्ट टीचर, सर आपका समझाने का तरीका, थैंक यू सर, आपके मोटिवेशन से बहुत ही इंस्पायर होते हैं, आपका स्माइल बहुत अच्छी है, हाँ ये स्माइल आप कह सकते हो अगर आप पर्सनली किसी को जानते हो, है ना, और 101 अभी फोन पे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, देखा है नहीं आज तक किसी को, उसको बोलो तेरी स्माइल बहुत अच्छी है, वो बोले कि इसको कहाँ से दिखाई दे रहा है, कैमरा लगा रखा है क्या इसने, हिडन कैमरा तो नहीं है। ठीक है। तो आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं जी, आप हाँ ये आप कह सकते हो हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर आप ये जानते हैं कि वो हेल्थ कॉन्शियस हैं। खाना सर आपकी स्माइल, आपने वर्क के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, गुड, ओके सर आपके बात करने का, ठीक है। तो आप लोग अब समझ गए। अब आपने आज से आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं, आज से आपने रोज कम से कम 5 बार, ठीक है, या 5 लोगों को रोजाना कॉम्प्लीमेंट देना है। ठीक है। अब ये पांच पांच लोग कौन होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। ठीक है। पहला, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, ठीक है, रोज उनको एक कॉम्प्लीमेंट देंगे आप। ठीक है। दूसरा, अगर आप लेडी हो तो हस्बैंड को, और अगर हस्बैंड हो तो लेडी को, अपनी वाइफ को रोज कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और कितनी बार कॉम्प्लीमेंट करना है, सुबह और शाम को। ठीक है। सुबह जब वो ऑफिस के लिए अगर कोई जा रहा है या काम के लिए जा रहे हैं या वो मोदी केयर वर्क में लग रहे हैं, तो सुबह आपने एक बार कॉम्प्लीमेंट करना है और शाम को एक बार कॉम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, आपने अपने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। चाहे वो छोटू है, ठीक है, चाहे वो बड़कू है, ठीक है, आपने उनको रोज उनकी अच्छी सी तारीफ करनी है, सुबह और शाम कम से कम 2 बार। जैसे आप हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो ना, ठीक है, सुबह और शाम, उसी तरीके से सुबह और शाम आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। तीसरा, आपको किसको करना है कॉम्प्लीमेंट, तीसरा आपको आपके पेरेंट्स को, आपके मम्मी पापा को कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सुबह और शाम, एक बार फोन कर लीजिए, सुबह और शाम उनको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। चौथा, आपको किसको कॉम्प्लीमेंट करना है, चौथा आपको कॉम्प्लीमेंट करना है अ, अपने सास ससुर को। ठीक है। अपने सास ससुर को, और अगर आप सास ससुर हैं किसी के, ठीक है, तो आपको अपनी बहू को कॉम्प्लीमेंट करना है या दामाद को कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और पांचवा, आपको किसी अपने एक दोस्त को, ठीक है, सुबह शाम कॉम्प्लीमेंट करना है। अब ये दोस्त आपके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। अब सास ससुर तो एक ही हैं, हस्बैंड वाइफ भी एक ही हैं, बच्चे भी वही हैं, ठीक है, लेकिन जो दोस्त हैं ये हर रोज अलग हो सकते हैं। ठीक है, दोस्त हो, पड़ोसी हो, हाँ, या कोई भी, ठीक है, इवन मैं आपको ये कहूंगा कि इसमें
कुछ ऐसे लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट करिए जो आपके रोजमर्रा का ना काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके आपके घर में अगर कोई हेल्पर आती है ना, कोई मेड आती है, उसको कॉम्प्लीमेंट करिए। ठीक है। आपके घर में कूड़ा उठाने वाला कोई आता है, अगर कूड़ा होता है ना, गार्बेज, है ना, कूड़ा उठाने वाला कोई आता है, ठीक है, तो उसको कभी कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, भाई साहब आप ना बहुत बढ़िया काम करते हो, अगर आप ये काम ना करो ना तो हमें तो समझ में नहीं आए हमारे घर का क्या हो। ठीक है। उनका धन्यवाद करिए। ठीक है। एंड उनको कॉम्प्लीमेंट करिए, उनकी तारीफ करिए। ठीक है। इसी तरीके से आप अपने सब्जी वाले को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, बड़ी अच्छी सब्जी लेकर के आते हो। हाँ, यानी किसी ना किसी को आपको, नोन जो आपके रेगुलर टच में लोग रहते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। और एक छठा जो सबसे पहले है, वो है, सॉरी, दो और ऐड करता हूं इसमें, दो और ऐड करता हूं, दो और। सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट आपको करना है वो उस परमात्मा का करना है। ठीक है। अ, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत प्यारा है, तू बहुत, हाँ, तू मेरी हर चीज का सॉल्यूशन दे देता है। ठीक है। इस तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तू रहमान है, तू रहीम है, हाँ, तू कय्यूम है। अब ये मैं खैर अरबी के वर्ड्स बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी अपने तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको, ऊपर वाले को। ठीक है। वो इतना कुछ करता है यार, हम कभी उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं? ठीक है। एक उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर करना है। और फिर सातवां, सेवेंथ, सेवेंथ आपको अपनी टीम में से अपलाइन या डाउनलाइन, अपलाइन या डाउनलाइन, इनमें से एक व्यक्ति को जरूर कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो ये सेवन आपके लिए डेली कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया है। ठीक है। कोई रिपीट कर देगा चैट में क्या? कोई रिपीट कर देगा चैट में जिसने अगर लिखा हो तो? ठीक है, रुबीना जी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एकदम खेत में खड़े हो आप, सरसों के खेत में। हाँ। अभी कोई कह रहा है हस्बैंड को कैसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे सर? हाँ, ठीक है। हस्बैंड इस लायक कहाँ होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट किया जाए उन्हें? हाँ, समझ रहा हूँ मैं। तू राम है, तू रहीम है, तू करीम है, खुदा है, तू ही वाहेगुरु है। क्या बात है जशोदा, वंडरफुल वंडरफुल लाइंस। मम्मी, फ्रेंड्स, पड़ोसी, गॉड। ठीक है। टीम में से अपलाइन, डाउनलाइन, हस्बैंड, वाइफ, सास ससुर, सास ससुर को जरूर करना है रोजाना। ठीक है। सही है सर। चलो, गुड। सो ये कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटिंग जो है ना, ये एक आदत होती है, इट इज अ हैबिट। और अगर ये हैबिट आपके अंदर बन गई ना, फिर आप जिससे भी मिलोगे ना, आप उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे और उसका दिल जीत लोगे, जिससे भी मिलोगे आप। ठीक है। ये बात मेरी क्लियर है आपको? इसको ना हैबिट बनाइए। और हैबिट एक दिन में नहीं बनती, हैबिट के लिए 21 दिन, है ना, या 45 दिन आपको काम करना पड़ता है। ओके। और मैं आपको आज एक और गारंटी देता हूं। 2024 चल रहा है ना, आपने अगर ये लग करके 3 महीने ये कॉम्प्लीमेंटेशन की आदत डाल ली ना, 2025 आपका इतना बेहतरीन साल होगा, इतना बेहतरीन साल होगा जिसका आप आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है। सर, अगर जिनके आज सास ससुर नहीं है तो कोई बात नहीं, सास ससुर नहीं है तो ममिया सास ससुर होंगे, उनको कर देना। चचिया सास ससुर होंगे, उनको कर देना। ठीक है। थैंक यू कुमारी जी। भगवान को, हस्बैंड को, बच्चे को, मम्मी पापा को, मम्मी जी पापा जी को, फ्रेंड्स को, अपलाइन को, टीम को, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है सर। परमात्मा के बैंक में डालेंगे तभी मिलेगा, परमात्मा के बैंक में डालेंगे तभी मिलेगा, गुड, बहुत अच्छा। औरों को तो कर देंगे सर, बट हस्बैंड को, ओहो, करेंगे तो बोलेंगे कौन दवा खा लिए आज। हाँ, तो थोड़े दिन तो वो बोलेंगे बोलेंगे अभी तक तो तुम्हारा कुछ होता ना, हम इतना मेहनत करके आता, हम दिन भर खून पीते रहो, अब आज एकदम कॉम्प्लीमेंट। तो ये थोड़े तो शुरू में तो देखो अटपटा लगेगा। ठीक है, बट ठीक है। चलो, सो ये आदत डालनी है, और ये आदत आपकी
अगर आपने ये स्किल सीख ली कॉम्प्लीमेंटेशन की ना, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपकी इनविटेशन, आपका क्या कहते हैं, टीम के साथ रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। थैंक यू काजल जी। सूरज किधर से निकला है। मजे लेते हो आप लोग। हाँ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट्स को देखो कैसे आप कर सकते हो। आपने मुझे हमेशा कुछ बेहतरीन सेवा दी है जो मुझे मिली है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड मार्केट में हमने बात की ना कूड़े वाले भैया की, अ, बल्कि उनको कूड़े वाला भी नहीं कहना चाहिए, उनको घर की साफ सफाई वाला कहना चाहिए। हाँ, या मैं यानी जब भी कोई आता है ना, तो जैसे घर में कूड़े वाला आता है ना, तो अगर बच्चे बाहर जाकर के बोलते हैं ना, मम्मी वो कूड़े वाला आया है, तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि उनको कहिए हमारे घर को साफ रखने वाले आए हैं। ठीक है। तो क्यों कहना है, अच्छी वर्ड यूज करें। फिर आप कोल्ड मार्केट के प्रोस्पेक्ट को ये भी कह सकते हो, जो ज्यादा ही क्वेश्चन करता होता है ना, तो उसको आप कह सकते हो आप सुपर शार्प हैं। शार्पनेस बहुत जबरदस्त है आप में। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जीविका के लिए क्या करते हैं? ठीक है। तो इस तरीके से आप, या उनके एक्सपीरियंस को लेकर के आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इनविटेशन करना। ठीक है। तो इनविटेशन के लिए पहला और दूसरा स्टेप करना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर आप इस थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो जो वार्म मार्केट है आपकी, उसको आप इनवाइट कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, उनसे आपकी पहली बात हुई थी, मैंने कहा ना पहला कॉल हमेशा इंट्रोडक्टरी कॉल किया करिए एकदम से। चाहे वो आपके जानने वाले ही क्यों ना हो, एकदम से ना इनवाइट या अपॉइंटमेंट ना करें, पहले एक आइस ब्रेकिंग कॉल कर लिया करें। ठीक है। कोल्ड में भी और वार्म में भी। ठीक है, उसके बाद फिर इनवाइट और अपॉइंटमेंट लेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। ओके। फिर आप उनसे कह सकते हैं कि जब आपने मुझे कहा था कि आप घर लेना चाह रहे हैं, तो क्या वाकई में आप सीरियस थे? जब आपने मुझे कहा था कि आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, क्या आप वाकई में सीरियस थे? जब आपने कहा था कि आप कुछ घर से रह करके काम करना चाह रहे हैं, तो आप वाकई में सीरियस थे? आपने कहा था कि आप अपने सपनों के ऊपर काम करना चाहते हो, तो क्या आप सीरियस थे? ठीक है। तो जो भी आपकी उनसे बात हुई है, उसको रिपीट करेंगे और आप उनसे पूछेंगे क्या आप उस टाइम पे गंभीर थे, सीरियस थे, या आप मजाक कर रहे थे? तो सामने वाला क्या कहेगा? अभी उसको कहने दो, नहीं यार सीरियस था। ठीक है। अब आप कहेंगे ग्रेट, मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए इसे प्राप्त करने का, या इस समस्या को हल करने का, या ऐसा करने का, या इसको अचीव करने का मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। तो उनकी जो नीड है, जो उनसे आपका डिस्कशन हुआ है, उनकी जो जरूरत है, या कोई कहता है जब आप बता रहे थे कि आप पेन से बहुत परेशान हैं, बैक के पेन से, तो क्या आप उसका सॉल्यूशन पाने के लिए वाकई में सीरियस हैं? ठीक है। तो वो कहेगा हाँ सीरियस हूं। अभी जवाब का आपको उनके इंतजार करना है, पहले उनको बोलने दो। ठीक है। तो बोलता है हाँ वाकई मैं सीरियस हूँ यार। तो आप उनको कहेंगे कि मैंने उसका एक तरीका ढूंढ लिया है। ठीक है। तो अभी उनको क्रियोसिटी हो जाएगी, क्योंकि अब आप उनके मतलब की बात कर रहे हो। देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगेन ये आपके रिलेशंस को भी स्ट्रांग करने में बहुत हेल्प करती है। हमेशा सामने वाले के मतलब की बात करोगे ना, तो अ, वो आपकी बात को सुनेगा, गौर देगा, गौर करेगा। है ना? आप अपने मतलब की बात करोगे, तो आपके मतलब के लिए कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ठीक है। मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये चाहिए से नहीं। आप अगर किसी को ये कहते हो, आप घर लेना चाह रहे थे, कैसा हो कि आपको 3 से 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी सैलरी के अलावा उसके लिए पैसा जोड़ लो। ठीक है। तो वो, आपने उसकी नीड की बात की, उसकी जरूरत की बात की, तो वो आपको सुनेगा, कान लगा करके सुनेगा। ओके। बात समझ में आ गई है? अब इसकी भी प्रैक्टिस ना घर से किया करो। हर चीज की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? घर से करनी है। तो अब ये होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। तो अब जैसे बच्चों से भी बात करनी है, तो बच्चों से बात करनी है तो उनके मतलब की बात को रख के उनसे अगर बात करोगे, बेटा तुम्हें चॉकलेट चाहिए थी ना? हाँ 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 चॉकलेट चाहिए थी। ठीक है। तो फिर बेटा 1 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो बच्चा क्या कहेगा? यस यस यस।
ठीक है। हस्बैंड को कह सकते हो घर में शांति चाहिए ना आपको। ठीक है। तो तो फिर मुझे मोदी केयर करने दो। ठीक। ठीक है। समझ में आ रही है बात। हाँ, इशारों इशारों में। ठीक है। हम्म। चलो आगे बढ़े। तो अब समझ गए आपने मतलब की बात कैसे करनी है। तो जब किसी के मतलब की बात करोगी ना भैया, सामने वाला कान लगा के सुनेगा आपकी। ठीक। फिर आप कहेंगे मुझे लगता है कि मुझे अब अपने नकदी प्रवाह को वास्तव में बढ़ावा देने का एक तरीका मिल गया, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाने का मौका मिल गया है। मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे आपको वास्तव में देखने की जरूरत है। ठीक है, आपकी जरूरत के हिसाब से मुझे कोई ऐसी चीज मिली है जो वास्तव में ना आपको एक बार देखना चाहिए। मैं एक नया व्यवसाय शुरू कर रहा हूं और मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप इसे देखें। ये लेकिन अगर आप तब इस्तेमाल करेंगे, मैं नया व्यवसाय शुरू कर रहा हूं या मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया और मैं चाहता हूं आप इसे देखें, ये कहने से पहले वो वाली लाइन जरूर कह देना। ठीक है, कि आप सीरियस थे जब आपने ये चीज कही थी कि आप अपना शुरू करना चाहते हैं घर से रह करके। तो क्या आप सीरियस थे? वो कहेगा हाँ सीरियस था। तो आप बोलोगे मैंने अपना एक वर्क फ्रॉम होम बिजनेस शुरू किया है, एक बार आप, मैं चाहूंगा कि आप इसे देखें और आपको आइडिया लगेगा फिर कि आप भी कैसे कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? सिंपल, इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म? अगर मैंने आपसे कहा कि आप अभी जो कर रहे हैं उसे खतरे में डाले बिना, मतलब आप जो जॉब करते हो या बिजनेस करते हो उसको खतरे में डाले बिना आप अपने मंथली इनकम को बढ़ा सकते हो, तो क्या आप इसमें दिलचस्पी रखेंगे? तो ये जो इनविटेशन की जो ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन क्रियोसिटी क्रिएट करने वाली होनी चाहिए, जिज्ञासा क्रिएट करने वाली, ताकि आपको आंसर मिले हाँ। ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया है, ये कब हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब आप उनकी नीड को अंडरस्टैंड कर चुके होगे, समझ चुके होगे। और वो कैसे कर पाओगे? जब आप उनको पहली कॉल आपने की होगी आइस ब्रेकिंग वाली, जिसमें FORM के ऊपर बात की होगी, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मनी। ठीक है। वो अगर आपने सही से कॉल कर ली है, तो ये सेकंड इनविटेशन या अपॉइंटमेंट की कॉल बहुत बढ़िया काम करती है। लोग मीटिंग में नहीं आते ना, हम कहते हैं लोग मीटिंग में नहीं आते, है ना, लोग ट्रेनिंग में नहीं आते। तो लोग मीटिंग में भी आएंगे और ट्रेनिंग में भी आएंगे अगर हम उनकी नीड को लेकर के बात करेंगे। ठीक है। भैया गाड़ी लेनी है ना, एक साल में गाड़ी लेनी है ना। ठीक है, तो अगर गाड़ी लेनी है तो इस वाले सेशन में आ जाओ, पता चल जाएगा गाड़ी कैसे मिलेगी। ओके। तो इस तरीके से आप आगे लेकर के चलेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। तो ये हो गया स्टेप 3। अब बात करेंगे हम स्टेप 4। अच्छा, यहाँ पे कुछ और आइडियाज भी दिए हुए हैं, इसको भी देख लो। आप अभी जो कर रहे हैं उसे खतरे में डाले बिना आपको नकदी प्रवाह को बढ़ाने का एक तरीका है। नकदी प्रवाह मतलब इनकम को बढ़ाने का। ठीक है। मैंने एक ऐसी कंपनी के साथ मिलकर काम किया है जो क्षेत्र में खुल रही है, जो आपके क्षेत्र में, जो राजस्थान में, गुजरात में, जो कर्नाटका में खुल रही है, विस्तार कर रही है, खुल रही है या विस्तार कर रही है। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को ना ये क्लिक करता है, अच्छा ये यहाँ पे ना एक्सपैंड कर रही है, विस्तार का मतलब होता है एक्सपैंड कर रही है। ठीक है। तो ये भी एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकता है। मैंने कुछ रोमांचक पाया है और आप उन सबसे पहले, उन सब में पहले लोगों में से एक हो जिन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ एक्साइटिंग पाया है और आप सबसे पहले इंसान हो जिसको मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंस भी सामने वाले को फील होती है और क्यूरियोसिटी भी क्रिएट होती है कि है क्या, है ना। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी आय में विविधता लाने के लिए तैयार हैं? विविधता मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्या आप अपनी आय में डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हो या एक ही इनकम के ऊपर जिंदगी भर डिपेंड करना चाहते हो? तो सामने वाला क्या कहेगा? नहीं यार, अगर और भी मल्टीपल सोर्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो क्या आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए ओपन हो? ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो, ये भी एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। लेकिन इसके साथ ये लाइन जरूर और लगा देना, या एक ही इनकम के ऊपर जिंदगी निकाल देना चाहते हो। ठीक है। अ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं ऑफ द रिकॉर्ड।
यदि कोई व्यवसाय होता तो आप अपने घर से अंशकालीन काम करना शुरू कर सकते थे, जो अपना। हाँ, तो ये इस तरीके से है कि अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, अगर कोई आपको ऐसा काम मिले जो आप अपने टाइम के हिसाब से अपने घर से इजीली, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर आप कर सको, तो क्या आप इंटरेस्टेड होगे? ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकते हो। आपके कौशल के साथ आप एक व्यवसाय में 1 मिलियन डॉलर प्रति माह कमा सकते हैं, जिसे मैंने अभी शुरू किया है। तो आप ये भी कह सकते हैं, आप आपका जो एक्साइट आपकी जो आपकी नॉलेज है, जो आपका कॉन्फिडेंस है ना यार, इस नॉलेज के साथ तो आप मिनिमम 1 लाख रुपया कमा सकते हो। जो बिजनेस मैं अभी कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, तो आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। जो आपका कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, जो आपके बात करने का तरीका है ना, या जो आपके स्किल्स हैं, इसके साथ आप 1 लाख रुपया कमा सकते हो। तो ये भी क्यूरियोसिटी, अच्छा 1 लाख, लेकिन ये उसको बोलना जो 1 लाख रुपए से कम कमा रहा है। जो 1 लाख रुपया ऑलरेडी कमा रहा है, उसको अगर ये बोलोगे, तो उसको कोई मजा नहीं आने वाला। बोला 1 लाख तो मैं वैसे ही कमा रहा, तो क्या कमा करके देगा? ठीक है। सो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो इनविटेशन के लिए फर्स्ट लाइन आपकी इस्तेमाल होगी। तो पहला क्या हुआ? पहला हुआ, रिपीट करते हैं। पहला हुआ, आपने ये बताया मैं थोड़ा जल्दी में हूं, हरी में हूं। दूसरा, आपने बोला आपने उसे कोई कॉम्प्लीमेंट दिया अच्छा सा। तीसरा, आपने एक अच्छी ओपनिंग, या इसको हम हुक कहते हैं। हुक क्या कहेंगे? चैट में जल्दी से मेंशन करो। हुक क्या कहेंगे? हुक, HOOK, हुक। जैसे एक हुक होता है ना, जो अटेंशन ग्रैब करता है, किसी चीज को खींचता है ना। तो ये जो पहली लाइन होती है, ये आपका हुक का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते होंगे या इंस्टा पे रील देखते होंगे, है ना। उस पे पहली लाइन जो आती है, वो जनरली कैसे आती है? क्या आप जानते हैं 5 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी डायबिटीज से बाहर निकल सकते हैं? ठीक है। या क्या आप जानना चाहेंगे एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं? ये सुना है आपने ऐसे इंस्टा पे और यूट्यूब पे या ठीक है। क्या आपको मालूम है 5 वो गाने जिन्होंने क्या आपने सुने हैं वो 5 गाने जिन्होंने जिंदगी के सोचने के तरीके को बदल दिया? हाँ, ऐसे ही आते हैं ना, लाइन पहली शुरू ऐसे ही होती है ना, धूम मचा दी। हाँ, तो ऐसे ही शुरू होती है ना, उसे कहते हैं हुक। और यही हुक जो है, ये आपको अपनी इनविटेशन में क्रिएट करना है। बात समझ में आ गई मेरी? हुक, हुक की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो अब हर जगह पे एक ही हुक काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना। ये अब हुक कैसे काम करेगा? ये हुक काम करेगा जो हमने लोगों को अंडरस्टैंड किया ना, सोशल वर्कर, एम्बिशियस, लेजी, है ना, डाउटफुल, डर वाले लोग, हर किसी के साथ अलग किस्म का हुक काम करेगा। ठीक है। तो आपको ये हुक के ऊपर काम करना है। ठीक है। अब ये हुक के ऊपर काम कैसे होगा? इसके लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? वैसे ही, वही जो हमने 7 लोगों की बात की, 7 लोगों की, है ना। अ, जो आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, हाँ, आपके पेरेंट्स, आपके सास ससुर, आपके दोस्त, आपका परमात्मा सबसे ऊपर। ठीक है। तो वहां पे आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, अभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। अब आपको ऐसे बात करनी है, हुक डाल करके, हुक डाल करके। ठीक है। कि अ, उनका अटेंशन आपकी तरफ आए। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे जब बात कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं मेरी प्यारी माँ। हाँ, कहते हैं ना मेरी प्यारी माँ, तो वो हुक है उनका, वो आपका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने हुक क्रिएट करना है। ठीक है। अब ये कैसे होगा हुक? ठीक है।
हुक होगा, हुक से क्या होता है, सामने वाला रुकता है आपकी बात को सुनने के लिए। तो हुक होगा, हुक होगा तो रुकेगा। ठीक है। तो अब आपने यही, जो हमने 7 अलग अलग जो चैनल्स दिए थे, उसमें आपने ये हुक क्रिएट करके बात करना है। बेटी बोलती है ना, मेरी प्यारी माँ, हाँ मेरी, मेरी सुंदर सुंदर सी माँ। ठीक है। तो मक्खन लगाने के लिए, तो वो शुरू में एक ऐसा हुक क्रिएट करते हैं, तो इस हुक को ध्यान में रखना है। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इनविटेशन का जो थर्ड जो वो है, वो हुक के साथ बात करना है। अब हम देखिए, डायरेक्ट स्क्रिप्ट भी, डायरेक्ट अप्रोच स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं, और हम इनडायरेक्ट अप्रोच भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच स्क्रिप्ट क्या हो सकती है? क्या आपने कभी अपनी आय में विस्तार लाने के बारे में सोचा है? तो ये डायरेक्ट है। ठीक है। क्या आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने करियर के ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हो? ठीक है। या क्या आप बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? ये डायरेक्ट अप्रोच है। क्या आप अपने शेष कैरियर के लिए वही करने की योजना बना रहे हो जो आप अभी तक कर रहे थे? मतलब आगे की जो लाइफ है वो वही करने में गुजारना चाहते हो जो आप अभी तक कर रहे थे? ठीक है। तो ये देखो, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? ये क्वेश्चन हो रहा है स्टार्ट क्या से। तो जब भी हम क्या कहते हैं, तो ये हुक का काम करता है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो वॉर्म मार्केट है, जिन लोगों को आप जानते हो, पहचानते हो, उनके साथ आप बात कैसे कर सकते हो? मैंने अभी एक नया व्यवसाय शुरू किया, मैंने एक नया काम शुरू किया है, और मुझे डर है इससे पहले कि मैं जाऊं, मुझे कुछ कुछ हाँ, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, और मुझे ना यार प्रेजेंटेशन करनी है कल। लेकिन मुझे ना डर लग रहा है प्रेजेंटेशन करने में। तो मैं ये चाह रहा था कि किसी अपने खास के साथ अगर मैं प्रैक्टिस कर लेता ना, तो मेरा काम आसान हो जाता, और मुझे फीडबैक भी मिल जाता आपसे। और मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, ये आप मुझे बता देते। तो ये बेटर तरीका है ना, एक सिंपल सा वार्म मार्केट में कहने का। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, मेरे मैं उसकी प्रेजेंटेशन करनी है मुझे कल 20 लोगों के सामने, और मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। तो मैंने सोचा यार दीदी आपसे बात कर लेता हूँ। आप मेरी एक बार प्रेजेंटेशन देख लो, और मुझे फीडबैक भी दे दो, मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। तो वो प्रेजेंटेशन भी लेंगे, ध्यान से सुनेंगे भी, क्योंकि उनको आपको उसके ऊपर फीडबैक देना है। ठीक है। और वो उनको ये बताना है कि आप कैसे बेटर कर सकते हो। ठीक है। तो आपको तो टाइम चाहिए ना, इनवाइट करने में या प्रेजेंट वो अपॉइंटमेंट लेने में आपको टाइम चाहिए, टाइम मिल जाएगा आपको उनसे। मैं एक व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, जिसे मैं अपने घर से चला सकता हूँ। क्या आप इसे जांचने में, क्या आप इसे समझने में मेरी मदद करेंगे, और देखेंगे कि क्या ये रियल है, क्या ये सही है? ठीक है। मुझे एक व्यवसाय मिला है जिसे लेकर मैं वास्तव में उत्साहित हूँ, लेकिन मुझे क्या पता, आपके इस पास इतना अनुभव है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है। क्या आप इसे मेरे लिए देखेंगे? यदि मैंने इसे आसान बना दिया, और मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि मैं सही कदम उठा रहा हूँ, तो आप उनसे ये भी फीडबैक ले सकते हैं कि मैं एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे तो ठीक लग रहा है, आप एक बार देख करके मुझे बताएंगे कि क्या। बल्कि मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि मैं सही कर रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि अ, मैंने एक नई अपॉर्चुनिटी देखी है, और मैंने तो अपना मन बना लिया है। अब मुझे आप ये देख करके बताओ, मैं इसे बेटर कैसे कर सकता हूँ, बेटर कैसे कर सकते हो? तो इस तरीके से आप ये वाली लाइंस को यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। हमने क्या क्या स्टेप्स कवर कर लिए? प्रोस्पेक्टिंग के लिए 3 स्टेप्स कवर किए। ठीक है। पहला स्टेप क्या था, जल्दी से मुझे चैट में लिख करके बता दीजिए। पहला स्टेप क्या था? हरी, जल्दी में हूं। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप बताओ जल्दी। कॉम्प्लीमेंट, ग्रेट, वंडरफुल। तीसरा स्टेप क्या है? इनविटेशन, हुक। क्या है तीसरा स्टेप? हुक। ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसको याद रखिए। हरी, कॉम्प्लीमेंट, हुक। हरी, कॉम्प्लीमेंट, हुक। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया HCH। ठीक है। हरी, कॉम्प्लीमेंट, हुक। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। कैसा लगा आज का सेशन?
सीखने को मिला। एक एक स्टेप को अगर हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, अगले एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करिए आप लोग ये तीनों चीजों को, आप देखिएगा आपका इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2025 हम सब की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम करने वाला है। हमारी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है 2025 के बाद। जितने आपने सपने देखे हैं, जो आपकी चाहते हैं, वो सारी की सारी पूरी होनी शुरू हो। ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है, यही आप सबके लिए बेस्ट विशेष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा सेशन? चैट में जल्दी से लिख करके बता दो। थैंक यू।